हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे ईएन रूल। ईएन रूल क्या कहता है? ईएन रूल पहली बात है कौन दिया था, ये देख लीजिए, सेडविक ने दिया था। सेडविक ने, ये इसका कोई अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये ईएन रूल के लिए। ईएन रूल किसको बोलते हैं? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नाम से ही पता चलता है। हमने पढ़ा, एक बार पढ़े थे, यानी कि जो जेड इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। तो इसके लिए भी पढ़े थे हम लोग। क्या जेड इफेक्ट किसको बोलते हैं? तो जेड को बोलते हैं एटॉमिक, मैंने कि जेड इफेक्ट मैंने क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में जेड इफेक्ट उसी को बोलते हैं जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये जेड होता है ना, ये जो जेड होता है ना, न्यूक्लियर के चार्ज को, न्यूक्लियस के चार्ज को बताता है। ठीक है, तो खैर ये तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला, प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो चीज़ें देखेंगे अभी। खैर, तो ये क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं ईएन रूल। तो ईएन रूल क्या कहता है? देखिए, सी हियर, इन complex compound central atom will try to attain configuration like nearest noble gas to increase stability। देखिए ये यहाँ पे सी हियर क्या कहता है? अगर ये फ्लोरीन है, मैं कहूँ जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन प्लस में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ये संभव है? नहीं। लेकिन मैं ये कहूँ जो फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके और फ्लोरीन माइनस में, क्या ये संभव है? और ऐसे ही बनता है। क्यों? क्योंकि जी ये नोबल गैस है। नोबल गैस यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक ये अटेंड कर लिया, इसके आउटर मोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, नोबल गैस की तरह अटेंड कर लिया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेडविक ने क्या बताया था? सेडविक ने कि हमारे पास सेंट्रल एटम होता है हमेशा नियरेस्ट। सपोज नियरेस्ट कहने का क्या मतलब है? जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये कोबाल्ट की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, कुछ और भी बात करें, ये कहाँ जाना चाहेगा? ये अभी 30 है, कहाँ जाएगा? 36 हो जाएगा, या कहाँ जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी कि ये 36 होता है जेनॉन की, 18 होता है, सॉरी ये क्रिप्टन Kr होता है, आर्गन होता है। ठीक है, तो ये 36 हो सकता है, 18 हो सकता है। यानी कि ये चाहता है या तो 18 बन जाओ या तो 36 बन जाओ, नियरेस्ट जहां पे होगा। अब ये कह देंगे ये सर जिंक 30 है, और कह देंगे क्या, ये चला गया नियोन के पास चला गया, ये गलत हो जाएगा। इतना दूर नहीं जाता, क्योंकि ये इसके न्यूक्लियस तो ऐसे ही खराब ये हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस समय तो इसके लिए क्या होता है? ईएन रूल कहता है जो नियरेस्ट या तो फॉर में जाए या तो बैक में जाए, लेकिन नियरेस्ट जो पहले मिलेगा वो कॉन्फ़िगरेशन ये अटेंड करना चाहता है। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। खैर उतना हमको नहीं जानना, हमको सिर्फ इतना ही ईएन रूल क्या कहता है। तो ईएन रूल यही कहता है जो कोई भी सेंट्रल एटम होता है वो क्या करता है, उतना अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देता है। प्लस देखते हैं, मैं बताता हूं वो मैंने कि ओवरऑल मिला करके वो क्या करता है कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर में शो करता है। जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा उतनी कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करना चाहता है, उसी को बोलते हैं ईएन रूल। तो हमारे पास सिंपल सा इसमें आता है क्या, जे ईएन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। दैट्स ऑल, एक ही चीज है, ईएन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। अब ईएन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा उसके लिए कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी है, इससे इजी नहीं कुछ हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स विल फॉलो ईएन रूल, ये फॉलो करना चाहता है, ईएन रूल को फॉलो करना चाहता है। इफ ईएएन बोलेगा अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 18, 36, 54 और ये इसके लिए क्या होता है बोलो? इसके लिए अगर नियॉन की भी बात कर लें तो भी चल जाएगा। तो नियॉन के लिए क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल ही क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और नियॉन क्या है? ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नहीं है, नीचे वाला पीरियड, यानी कि ये 3rd पीरियड का है और 4th पीरियड में ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, इट्स जेनॉन हो जाता है, इसे एरेडॉन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। यानी कि ये हमारे पास इफ ईएएन बराबर इतना 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 और इतना, इसमें से कोई भी चारों में से कोई आ गया तो हम कहेंगे क्या, ये कॉम्प्लेक्स विल फॉलो द ईएन रूल, ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। दैट्स ऑल। अब देखिए ईएएन बराबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू जेड। जेड किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिख दिया, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऊपर में जो ऑक्सीडेशन नंबर हो उसको माइनस करना है। चूंकि माइनस क्यों करना है उसके भी पीछे कारण है, तो मैं बताता हूं। माइनस प्लस में लिखा प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, लाइक दैट। देखो जैसे कोबाल्ट ये प्लस है,
कोबाल्ट क्या +3। तो कोबाल्ट के बारे में बात करें तो 27 होता है, तो 27 ही इलेक्ट्रॉन और 27 भी प्रोटॉन, 27 प्रोटॉन, यस और नो। न्यूट्रल स्टेट में होता है तो 27 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन, यस और नो, यस। अगर ये 3 दे दिया तो हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बात का इफेक्टिव एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर बोला है ना, इसका मतलब हमारे पास हुआ कितना 27, ये 27 है ना। आ जाओ, तो 27 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 27 ओरिजिनल होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे प्रोटॉन बात नहीं कर रहे हैं हम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसलिए बोलते हैं, ये देखो 27 न्यूट्रल स्टेट में, इसके ऊपर में 3 चार्ज है तो -3 कर दिया, और लोन पेयर द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा, पता नहीं कितना लिया है, उसको जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और हम जानते हैं जो 18 आर्गन का है, इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होगा। क्रिप्टन अगर 36 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 होगा, 54 होगा, 86 होगा ना, होगा। तो अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे ईएन रूल को फॉलो करता है। अब यहीं पे बात करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करता है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जानते हैं न्यूट्रल स्टेट में जेड का वैल्यू वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन पे ही ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ठीक है, जेड बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल दिया है, K4FeCN6 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता करना पड़ेगा मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड देगा तो ये लोन पेयर देता है भाई, सिंगल नहीं देता, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर बाइडेंटेट होता है तो ये कितना दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, टोटल कितना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। और यही पूछा है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, नहीं बोला है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना देगा वो देता है, दैट इज द मोनोडेंटेट। अब जेड का वैल्यू क्या हुआ है, ये जेड इक्वल टू 36 दे दिया, के इक्वल टू दे दिया। ऑक्सीडेशन नंबर +2 की बारे में बात करना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्यों होगा आप निकाल सकते हैं, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो ये 4 है तो 4 प्लस हो जाएगा, ये 6 है तो -6 हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या मस्ट भी +2 रखना पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब देखिए ईएन रूल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 26 इसका एटॉमिक नंबर, दैट इज द एटॉमिक नंबर यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर 2 मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लॉस किया तो इसलिए 2 लिखते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन लिया कितना है, तो यहाँ लिखा हूं प्लस, यहाँ लिख दिया क्योंकि जो प्लस। इलेक्ट्रॉन गेन बाई सॉरी इलेक्ट्रॉन गिवन बाई लिगेंड, लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो एक, ये 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, एक लिगेंड कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से एक लिगेंड 2, तो 2 लिगेंड, दूसरा लिगेंड दे देगा तो 2, तो उस तरीके से हमने क्या कर दिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन तो मिला, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 6 लिगेंड है, ये लिगेंड 6 है, तो टोटल कितना दिया है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या कीजिएगा, 26 - 2 प्लस क्या करेंगे 12, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 24 और +2 कितना हो जाता है 36। दैट इज द फॉलो ईएन रूल, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना बोलो, यस। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। स्फीयर के अंदर रहता है, जो नहीं टूटने का कारण है क्योंकि जी ये बिल्कुल नोबेल गैस की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए नहीं टूटता, ठीक है। अजी इसके लिए बात करें वन सेकेंड, इसके लिए तो देखो जेड का वैल्यू निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि ये +3 बाहर में है तो +3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ 6 है × 2, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 35, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन सेकेंड, यहाँ पे 3 हो जाए तो 23 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, एंड दैट इक्वल टू 35। और जब 35 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ईएन रूल को फॉलो नहीं, इट डज नॉट फॉलो द ईएन रूल, यस सर नो, यस। अब देखिए इट इज मोस्टली अप्लाइड फॉर मेटल कार्बोनाइल, इसका क्या मतलब है, इट इज मोस्टली, कौन किसके बारे में बात करते हैं, इट इज मोस्टली अप्लाइड किसके ऊपर, इस सब एग्जाम्पल जो होता है ना उसके ऊपर में ईएन रूल जो होता है मोस्टली अप्लाइड फॉर मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड NyL, कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादातर अप्लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ये वाला केस में कितने नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दीज आर द CO जब होता है ना तो ये मोनोडेंटेट होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन देगा, और जब मोनोडेंटेट है तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाता है यहाँ पे 4, और टोटल लिगेंड 4 और 2 इलेक्ट्रॉन गिवन हुआ,
और ये देखो इसके लिए न्यूट्रल स्टेट में है, जब ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल तो 28, तो 28 माइनस नंबर ऑफ क्या होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसको करेंगे तो ईएन रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये दूसरे टाइप का, यानी कि ये मोस्टली बोला है जे इट इज मोस्टली अप्लाइड फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, इस कंपाउंड के ऊपर में मोस्टली अप्लाइड होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड, सब कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके बाद से डीएमजी के भी बारे में बात देख लेते हैं। तो जेड के लिए फिर से 0 हो जाएगा, तो ये देख लीजिए, ये देखिए 26 माइनस 0 ईएन रूल को फॉलो किया, फिर से 0 हो जाएगा तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा, 24 ईएन रूल को फॉलो किया। इसके बारे में बात करें, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, निकल है, डीएमजी है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट या तो ग्लाइसिनेटो बोल जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑक्सीडेशन आप देख लेना, डाइमिथाइल के लिए आप जाकर के देखना, इसके लिए खैर आप खुद देखना, यानी कि मैं यहाँ पे बता दूँ नहीं, आप खुद देखना एक बार फॉर्मूला, ये डीएमजी का फॉर्मूला क्या होता है आप खुद देख करके फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 ही होगा, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे OH रह जाता है, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस रहता है, तो इसके लिए देता है और इसके लिए भी देता है। मैंने बताया था जी एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, आप खुद देखिए एक बार बैक साइड में जाकर के देखिए। ठीक है, तो डीएमजी इसके ऊपर -1 होता है, तो -2 तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो यानी कि -2 हो गया, तो इसके ऊपर क्या मस्ट भी +2 होना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। तो 28 - 2 प्लस 4 × 2 दैट इज 34। क्या ये फॉलो करता है? नो, इट डज नॉट फॉलो द ईएन रूल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से इसके बारे में बात कर ले, 1 सेकेंड, ये माइनस है, इसका मतलब साफ पता चलता है क्या, ये यहाँ पे क्या होगा, अगर ये माइनस है यानी कि ये यहाँ पे K2 होगा, N2 होगा, कुछ भी ऐसा होगा जो कि ये छोड़ करके ये भागा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ऐसे हुआ। तो अब देखो यहाँ पे -2 हो गया, 1 सेकेंड, निकल के ऊपर में तो क्या हो जाएगा, x + 4 × -1 इक्वल टू -2 कर दीजिएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अगर +2 हो गया तो 28 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जो होता है उसमें से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और फिर इलेक्ट्रॉन लिया कितना, इतना लिया, नॉट फॉलो ये रूल। इस तरीके से बात करें, ये बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन ऐसे है ना, इसी बेंजीन को आप ऐसे लिखते हो, मैं बताऊंगा, सैंडविच ब्रिज की तरह काम करता है, इसके लिए ये बेंजीन आगे बताएंगे लास्ट में एकदम। ये देखिए क्रोमियम सिसिक एसिड ट्वाइस। ठीक है, अब ये लिगेंड की तरह काम करता है, तो ये लिगेंड की तरह काम करता है, तो मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, क्या कहेंगे, तो ये ना एक लोन पेयर ये वाला और ये वाला तीनों दे देता है एक ही साथ, यानी कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन दे देता है। टोटल कितने दे देंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा, 6 पाई नहीं लिखा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो ये तीनों जब भी देता है तो तीनों एक ही बारे में लिगेंड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रोमियम जेड, और इसका 0 होता है, तो ओवरऑल मिला के इसको 0, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होता है, 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, बेंजीन का, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर 0 होता है। तो इस तरीके से क्रोमियम के ऊपर भी 0, तो 24 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो 24 - 0 प्लस ये देखिए 2 कौन सा, ये वाला 2, और ये 6 इलेक्ट्रॉन देता। हमने अभी तक में 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये मोनोडेंटेट बाइडेंटेट इस तरीके से हम बात करते थे, तो सबके बारे में अभी तक जितना सारा बात किया मोनोडेंटेट था। ये क्या है, ट्राइडेंटेट है, एक ही बार में 3, यानी कि 3 क्या बोलेंगे, लोन पेयर देगा, 3 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 × 2 है ना, तो 2 × 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, दैट इज द ईएन रूल को फॉलो करेगा। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये बेंजीन के बारे में आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, मैंने यही बातें बताया था, जो आपको बताया था, हर एक लुईस बेस जो होता है वो लिगेंड की तरह काम कर सकता है, लेकिन हर एक लिगेंड लुईस बेस की तरह काम नहीं करता। लुईस बेस का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना, ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, लेकिन ये लिगेंड की तरह काम करता, तो इसीलिए बात कर रहा था, ये लिगेंड हो सकता है लेकिन लुईस बेस नहीं हो सकता। एवरी लुईस बेस इज एक्ट एज ए, एवरी लुईस बेस जो होता है वो लिगेंड की तरह काम कर सकता है, लेकिन एवरी लिगेंड लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता, जो कि ये मैंने आपको बता दिया बेंजीन, और वहां पे भी लिखा था बेंजीन के बारे में। ठीक है, ओके, तो देन आई विल कंटिन्यू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द सोल
कह सकते हैं दीज आर द सोल ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये सोल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आप यहाँ मिस नहीं कर सकते, क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन इसी के ऊपर में पूरी तरह से बेस्ड है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस चीज़ों को हमको समझने के लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आगे ही जाएगा। आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, देन आप सब्सक्राइब कर लें और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिसे इसे ज़रूरत है। ठीक है, एंड देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।